स्तव्य। स्तव्य जिसकी सब स्तुति करते हैं, अर्थात जो हमारी सब स्तुतियों और प्रशंसा का अधिकारी है और स्तुति के योग्य है, इसलिए भगवान विष्णु स्तव्य कहलाते हैं। सभी वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन है। सबके द्वारा अनेकों प्रकार से स्तुति किए जाने के पश्चात भी श्री विष्णु का संपूर्ण वर्णन करना असंभव है। आत्मा का आवाहन हम जीव करते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी अज्ञानी जीव का आवाहन नहीं करती। स्तव प्रिय। भगवान विष्णु स्तुति से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए स्तव प्रिय कहलाते हैं। जब भक्त अपना अहम त्याग देता है तथा निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर विषयों, आत्मस्वरूप भावनाओं और विचारों से उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता है, तब प्रभु प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भगवान स्तव प्रिय भक्तों की प्रार्थना सुन प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही उनकी रक्षा करते हैं। स्तोत्रम, जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है। स्तोत्र में जो प्रशस्त वर्णमाला होती है, वह अक्षर परब्रह्म का स्वरूप है। भगवान श्री विष्णु की करुणा, दया, क्षमा आदि गुणों का तथा उनके सुंदर मनोहारी रूप एवं लीलाओं के अनेकों स्तोत्र ऋषियों एवं भक्तों ने रचे हैं। उन स्तोत्रों का गायन कर भक्तगण भगवान श्री नारायण से एकाकार हो जाते हैं। स्तुति, भगवान श्री विष्णु के यशगान को गाना स्तुति कहलाती है। भगवान स्वयं ही स्तोत्र हैं तथा उसका क्रिया रूप गायन स्तुति भी स्वयं ही है। जो भक्त भगवान की स्तुति निस्वार्थ द्वेष रहित भाव से दृढ़ विश्वास और प्रेम सहित करता है, भगवान उस भक्त से शीघ्र साक्षात्कार कर लेते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 13 और 14 इसकी पुष्टि करते हैं। स्तोता, स्तोता अर्थात स्तुति करने वाले। भगवान श्री विष्णु स्तुति करने वाले भी स्वयं ही हैं, इसलिए स्तोता नाम से संबोधित किए गए हैं। ईश्वर की स्तुति करने वाला सच्चा साधक स्वयं परम शांति, प्रेम, सौंदर्य और साधुता का स्वरूप है। साधक के लिए साधना से साध्य प्रधान होता है। साधना ही सिद्धि स्वरूप होती है। रण प्रिय, जिन्हें रण प्रिय है और इसलिए जो लोक रक्षा के निमित्त पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदकी गदा, शारंग धनुष और नंदक खड़ग निरंतर धारण किए रहते हैं, वे भगवान विष्णु रणप्रिय कहलाते हैं। जीवन एक रणरंग है जहाँ निरंतर संघर्ष चलता है। महाभारत का युद्ध आज भी प्रत्येक जीव के अंदर में कर्म और ज्ञान के संघर्ष के रूप में नित्य निरंतर चल रहा है। आत्मा की आवाज ही रण है जो नारायण को अति प्रिय है। पूर्ण, भगवान समस्त ज्ञान, शक्ति और गुणों से परिपूर्ण है, समस्त कामनाओं और समस्त शक्तियों से संपन्न है, इसलिए श्री नारायण पूर्ण कहलाते हैं। भगवान स्वयं पूर्ण हैं तथा दूसरों को भी पूर्ण और पवित्र बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों का उद्भव उस अनंत तत्व से होता है, परंतु फिर भी वह अपचय रहित और अविकारी है। जब पूर्ण से पूर्ण को घटाया जाता है, उसके पश्चात भी पूर्ण सदैव परिपूर्ण ही रहता है। ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसकी पूरी पुष्टि करता है। पुरैता, भगवान अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करते हैं, इसलिए पुरैता नाम से संबोधित किए जाते हैं। परमात्मा श्री हरि निश्चित रूप से अपने सच्चे भक्तों की सभी इच्छाएं और याचनाओं को पूर्ण करके उन्हें खुश कर देते हैं। पुण्य,
भगवान सर्वव्यापक, स्वयं पूर्ण, सर्वसंपूरक है। इसलिए पुण्य पवित्र भगवान के स्मरण मात्र से प्राणी का मन निर्मल एवं हृदय प्रेम पूरित हो जाता है। भगवान स्वयं मंगल है, इसलिए जहाँ उनका आवाहन किया जाता है वहाँ से सारे अमंगल तत्काल ही अवश्यमेव निवृत्त हो जाते हैं। सहस्र नाम के आरंभ के श्लोक यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे कहता है, जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। पुण्य कीर्ति, परम पावन कीर्ति वाले भगवान को पुण्य कीर्ति भी कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र भगवान श्री विष्णु की कीर्ति प्रसारित है। भगवान का स्मरण मनन ध्यान करने से जीव के मन के पापों का नाश हो जाता है तथा वह भक्त भी पुण्य कीर्तिवान बन जाता है। अनामय, कर्म से उत्पन्न हुई बाह्य अथवा आंतरिक व्याधियों से भगवान पीड़ित नहीं होते, इसलिए अनामय कहलाते हैं। भगवान नारायण का नाम लेते ही आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों व्याधियों का नाश हो जाता है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के कष्टों से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान स्वरूपतः शुद्ध दिव्य तत्व हैं, इसलिए कर्तापन लेश मात्र भी नहीं है, फलस्वरूप सदा आनंदमय हैं। मनोजव, मन की भांति वेग वाली गति है प्रभु की, इसलिए मनोजव नाम से सुशोभित हैं। भक्त की पीड़ा और अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान तीव्र गति से पहुंचने के लिए आतुर रहते हैं। ईश्वर आकाश की तरह निर्मल, निराकार, निर्लिप्त, मन के समान तेज चलने वाले भगवान नारायण भक्तों के स्मरण मात्र से त्वरित वेग से पहुंच जाते हैं। मन या ज्ञानेंद्रियां केवल उस सर्वव्यापी में ही गतिशील हो सकती हैं और जहाँ भी ये करण पहुँचते हैं परमात्मा सत अस्तित्व रूप में पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। तीर्थकर, तीर्थ विद्या को कहते हैं। भगवान 14 विद्याओं और वेद बाह्य विद्याओं के सिद्धांतों के कर्ता तथा वक्ता हैं, इसलिए विष्णु भगवान तीर्थकर कहलाते हैं। जहाँ प्रभु के चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निस्वार्थ भाव से प्राणी जब प्रभु का स्मरण करता है तब प्रभु उसकी बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण कर उसके हृदय को तीर्थ अर्थात संपन्न मन बना देते हैं। वसुरेता, प्रभु जिनका वीर्य स्वर्णमय है उन्हें वसुरेता कहते हैं। सृष्टि के सृजन से पूर्व आदिकालीन सागर था जिसमें भगवान ने अपना वीर्य डाला और वह एक स्वर्ण अंडे में परिवर्तित हो गया, जिससे सबसे प्रथम सृष्टा ब्रह्मा का उद्भव हुआ। इसलिए भगवान संपूर्ण सृष्टि के गर्भ हैं और पुराणों में उनकी व्याख्या हिरण्यगर्भ के रूप में है। धरती, जल, वायु, प्रकाश, सूर्य, चंद्र, दिन, रात यह सब परमात्मा के वीर्य से उत्पन्न हो प्राणियों के लिए जीवन जीने के साधन हैं। वसुप्रद, वसु का अर्थ है 8 प्रकार की संपत्ति और वस का अर्थ है बसाना। भगवान विष्णु प्रचुर धन दाता हैं जो सहज रूप से जीवों को उनकी सुख सुविधा के साधन से संपन्न करते हैं, इसलिए वसुप्रद कहलाते हैं। श्री विष्णु धनाध्यक्ष हैं तथा कुबेर आदि तो उनकी कृपा से धनाध्यक्ष हैं। वसुप्रद, भगवान विष्णु सांसारिक सुख सुविधा धन संपत्ति प्रदान करते हैं। वह सब तो लौकिक संपत्ति के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पारलौकिक जगत यानी मुक्ति प्रदायक भक्त को मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं। इसलिए दूसरे वसुप्रद का तात्पर्य अपने भक्तों को
मोक्ष रूप महान धन देने वाले हैं। वासुदेव। वासु का अर्थ है जो सभी प्राणियों में उनके अहम केंद्रित व्यक्तित्व जीव के रूप में रहता हो, और देव का अर्थ रमण करना है। भगवान प्रत्येक प्राणी में जीव के रूप में रमण करते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में की है। भगवान वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए भी वासुदेव कहलाते हैं। वसु। संसार की समस्त संपदा को आत्मसात करने वाले भगवान विष्णु की वसुमती सत्ता से यह ब्रह्मांड आवासित है। सब जीवों के भीतर बाहर सर्वत्र निवास करने वाले श्री विष्णु इस विश्व के मूल स्रोत हैं। भगवान में सब भूत बसते हैं अथवा सब भूतों में भगवान बसते हैं, इसलिए श्री विष्णु वसु नाम से विभूषित हैं। वसुमना। भगवान सर्वज्ञ हैं और इस विश्व के प्रत्येक वस्तु और प्राणी में सामान्य भाव से बसते हैं, इसलिए वसुमना कहलाते हैं। भगवान का मन निर्मल, निस्वार्थ, वसुधा की तरह विशाल, सागर की तरह गहरा, संपन्न और स्वस्थ है, इसलिए एकमात्र वसुमना भगवान विष्णु ही हो सकते हैं। हवि। ब्रह्म को अर्पण किया जाने वाला प्रत्येक कर्म हवि स्वरूप ही है। भगवान विष्णु को जो भी हम अर्पण करते हैं वह उसमें भी व्याप्त हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वह सर्वत्र सभी स्थानों में सर्वदा एक से हैं। गीता में भगवान बलपूर्वक कहते हैं कि आहुति ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, इसलिए आहुति स्वरूप ब्रह्म को हवि कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 24 इसकी पुष्टि करता है। इसलिए प्राणी कुछ भी करे, खाना, पीना, देना, लेना इत्यादि सब में ब्रह्म की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक कर्म ब्रह्म के लिए और ब्रह्म हवि की आज्ञा से हो रहा है। ऐसा करने से प्राणी सद्गति को प्राप्त होता है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।